सुप्रीम कोर्ट साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस की समाअत अटॉर्नी जनरल का मुकर्रर करदा अदालती मुआवनीन पर एतराज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस केस का आइनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं, वैसे ही अगर कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। अटॉर्नी जनरल बोले, कानूनी सवाल पर अदालत की मुआवनत 27A के तहत कर सकता हूँ। वज़ीर आज़म आज दौरा आज़ाद कश्मीर पर भिम्बर पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के हमरा भिम्बर जाने के मकाम पर दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की खुसूसी दावत पर दौरा कर रहे हैं। ज़राअत के तालीम के लिए चीन जाने वाले तलबा तालबात का तमाम खर्च हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। वज़ीर आज़म की चीन में ज़राई शोबे की तरबियत के लिए भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि दरख्वास्तों की स्क्रूटनी के दौरान सलेक्शन के मयार पर पूरा न उतरने वाले तलबा तालबात की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। हुकूमत अपने अखराजात में कमी और कर्ज़ों की अदायगी का हजम कम करने के लिए कोशा है। अपना घर ठीक किए बिना कर्ज़ों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान तरक्की पजीर मईशतों पर आलमी कर्ज़ों के बढ़ते बोझ के मौजू पर आला सतही मुज़ाकरे से बतौर पैनलिस्ट खिताब। कहा कि अदायगियों के तवाज़ुन के बिगड़ने से हर दफ़ा IMF के पास जाना पड़ता है। निजी शोबे को माशी तरक्की में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान पांडा बॉन्ड के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई चाहता है। मशरिक़ वस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज पर इत्तफाक हुआ है। कर्ज 6 से 7% शरह सूद की शर्त पर हासिल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, एक बैंक के साथ 2 तरफ़ा और दूसरे बैंक के साथ तजारती कर्जा है। पाकिस्तान ने इस जायजे के हवाले से पेशगी इक़दाम किए हैं। मईशत की कमज़ोरियाँ दूर करने का वक्त यही है। IMF का वफ़द फरवरी में पाकिस्तान आएगा। क्लाइमेट फंडिंग पर बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के कारोबारी वफ़द का SIFC के इक़दामात पर एतमाद का इजहार। वफ़द का SIFC का दौरा मुतालिका शोबों की तरक्की और तजारती फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल पर गौर हुआ। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ डी चौक एहतजाज केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच आज अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद कर रखे हैं। शहजाद अकबर ने इस पैसे को सरकारी दस्तावेज के तौर पर जाहिर किया। 190 मिलियन पाउंड्स की करप्शन के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इस केस में अरबों रुपए बटोरे गए। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाया, ज़मीनें और अंगूठियाँ लीं। तमाम करप्शन दस्तावेजात से साबित हो चुकी है। चार साल पंजाब के वसाइल को गोगी, पिंकी और बानी रजीम ने बेदर्दी से लूटा। मुखालफिन का अपनी कारकर्दगी पर कम, मरीम नवाज पर कीचड़ उछालने पर ज़्यादा फोकस है। रज़ा बुखारी कहती है, मरीम नवाज की नौजवानों में मकबूलियत की वजह उनकी कारकर्दगी है। मरीम नवाज पंजाब के लोगों से 4 साल की गई नाइंसाफ़ियों का अजाला करने में कोशां हैं। बाला इलाकों में बर्फबारी से ठंड मजीद बढ़ गई। अब्दाबाद, गलियात, मानसहरा शदीद बर्फबारी की लपेट में। शोगरान, कागान में 1 फुट, नारान में 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है।
कालाम मालम जब्बा में भी वक्फे से बर्फबारी जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी हर सू बर्फ ही बर्फ। बलूचिस्तान में भी सर्दी। कोयटा, चमन और ज़ियारत में भी बर्फबारी। स्वात के इलाके ख्वाजा खेला में बारिश के दौरान मकान की छत गिर गई, माँ और 2 बच्चे जान बहक। हो गए, लेकिन बच्चों का कोई इल्म नहीं हुआ। मालूमात करने के लिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो अगर गौर करे तो मिनट करेगा, लेकिन अभी कुछ गौर हुआ नहीं है और अल्लाह हमारे बच्चों को मिलावे। बड़े लोगों का जो है ना कोई आमद रफ्त नहीं है, ना कोई सपोर्ट है। गार्डन से अगवा किए गए 4 साला आलियान और 6 साला अली रजा को ताहाल बाजियाब ना कराया जा सका। बच्चों की जुदाई में वालिदैन गम से निढाल। वालिद अब्दुल रज़ाक बोल से गुफ्तगू में बोले, 8 रोज़ गुजर गए, हमारे बच्चे बाजियाब नहीं हुए। हमारे पास जो जमा पूंजी थी सब ख़त्म हो गई। औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी से लापता 14 साल मुबशिर मिल गया। अहले खाना के मुताबिक नामालूम नंबर से फ़ोन आया था कि आपका बच्चा आगरा ताज कॉलोनी में है। जब आगरा ताज कॉलोनी पहुँचे तो वहाँ मुबशिर मौजूद था। सिंध में तालीम का मसला है। सिंध भर की 17 जामियात में कई रोज़ से क्लासेस का बॉयकॉट है। यूनिवर्सिटी बोर्ड की वजारत जो तलबा के साथ कर रही है वो सबके सामने है। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफ़र कहते हैं कि जामियात के अंदर मालियाती बहरान है। कॉन्ट्रैक्ट पर असातिज़ा को भर्ती किया जा रहा है। 2000 से ज़ायद स्कूल्स में बाउंड्री वॉल तक नहीं है। तीस अप्रैल को पाकिस्तान कॉकस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन DC में कराने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड स्वाजी और कांग्रेसमैन जैक ब्रेगमैन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफाक हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मौशी और दिफाई शराकतदार है। थॉमस स्वाजी ने जल्द पाकिस्तान के दौरे की ख्वाहिश जाहिर की। सदर ट्रंप का $500 अरब के स्टारगेट AI प्रोजेक्ट का ऐलान। कहा कि ओपन AI और AI में $500 अरब की सरमायाकारी करेंगे। 1 लाख मुलाजिमतें पैदा होंगी। बहुत जल्द अमेरिका में AI इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका चाहता है टिकटॉक में 50% शेयर्स मिल जाएं। एलन मस्क ने कहा कि वो टिकटॉक खरीदने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप का इंतखाबी वादों पर अमल दरामद। अमरीका में गैर कानूनी रिहाइश पजीर 18,000 भारतीयों को वापस भेजा जाएगा। ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन के बच्चों का पैदाशी हक़ शहरियत मनसूख कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन की गिरफ्तारियों के लिए ऑपरेशन का आगाज़। डेमोक्रेट पार्टी ने ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ कानूनी जंग शुरू कर दी। बच्चों के पैदाशी शहरियत के हक़ की मनसूखी 22 रियासतों में चैलेंज कर दी गई। तुर्की के कसीरुल मंजिला होटल में खौफनाक आतिशज़दगी, 76 अफराद हलाक। होटल में 234 मेहमान ठहरे हुए थे। हुकूमत की जानिब से वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। पाकिस्तान का तुर्क हुकूमत और अवाम से इजहार ताज़ियत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान तुर्क बहन भाइयों के साथ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी इजहार अफसोस। इजराइल को हमास से जंग में बदतरीन नाकामी का सामना। इजरायली आर्मी चीफ 7 अक्टूबर को हमास के हमले रोकने में नाकामी पर मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर आज़म को भेजे गए एक ख़त में उन्होंने कहा, मेरी कमान में इजरायली फ़ौज शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही, जिस पर 6 मार्च को अपनी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म करना चाहता हूँ।
अमरीका की जुनूब मशरकी रियासतों में बर्फानी तूफान, तेज़ हवाएं, 2000 परवाजें मनसूख। तूफान इस हफ्ते मिसिसिपी, जॉर्जिया और फ्लोरिडा से गुजरेगा। मौसम की खराबी की वजह से ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल है। खराब मौसम के बायस न्यू ऑर्लिन्स में भी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे और आखिरी टेस्ट की तैयारियां। कौमी स्क्वाड का मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाक वेस्ट इंडीज़ दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से खेला जाएगा। ग्रीन कैप्स को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। साबिक आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज को 4 सेट के सख्त मुकाबले में शिकस्त दे दी। अमेरिका की मैडिसन केज ने यूक्रेनी हरीफ को हराकर विमेन सिंगल सेमीफाइनल में कदम रख दिए। यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग के मुकाबले सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल खलीज को 3-1 से हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए। इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने फ्रेंच क्लब लेल को हरा दिया। स्पेनिश क्लब की बेनिफिका पर 5-4 से फतह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।